नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा प्रश्न YouTube को लेकर के है। YouTube आज के जनरेशन की क्या ज़रूरत बन चुका है, चाहे वो शिक्षा हो या एंटरटेनमेंट हो। खासकर हमारा जो अप्रोच होगा वो शिक्षा पे होगा, एजुकेशन पे होगा। तो क्या YouTube से ही सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं या नहीं, क्या क्या इसमें समस्याएं हैं। मेरे साथ में प्रियंका मैम जुड़ रही हैं और मैं इनसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आप सबके क्वेश्चन हैं। बस मैं मैम से पूछना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन तो मैम ये है कि इज यूट्यूब इज गुड फॉर एनडीए प्रिपरेशन? सर, आपने एक ऐसे कंपटीशन का नाम लिया है जिसका नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस इज नॉट ओनली अबाउट एक्टिविटीज़। मतलब ये केवल एकेडमिक से रिलेटेड नहीं कि बच्चे ने 4 घंटे 5 घंटे बुक में घुस करके पढ़ लिए या यूट्यूब में घुस करके पढ़ लिए और वो सफल हो जाएगा। क्योंकि एनडीए जो होता है वो 2 फेजेस से मिलता है, एक तो आपके एकेडमिक्स और एक आपकी पर्सनालिटी। और आप चाहे यूट्यूब में 10 घंटे स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस देखते रहिए लेकिन आपको बोलना कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। तो उसका एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एनडीए, उसकी डिमांड ही ग्राउंड है। जब तक आप ग्राउंड लेवल पे आएंगे नहीं, अपने आप को आकेंगे नहीं, अपने एकेडमिक्स पे नहीं उतरेंगे, अपनी पर्सनालिटी पे नहीं उतरेंगे, अपनी स्पोकन इंग्लिश पे काम नहीं करेंगे, अपने असेसमेंट पे काम नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि एनडीए जैसी की जो है वो कभी क्रैक नहीं होने वाली है। खासकर एनडीए को लेकर के मेरा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये है कि सर, हमसे ऑनलाइन भी बच्चे जुड़ते हैं, ऑफलाइन भी बच्चे जुड़ते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन के नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं वो ऑनलाइन में देखने को नहीं मिलते हैं। ऑनलाइन में नंबर ऑफ सिलेक्शंस बहुत कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ सिलेक्शंस फॉर ऑफलाइन। ऑनलाइन में इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है सर, क्योंकि बच्चा आज तक डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसके लिए परफेक्ट गुरु है कौन। इससे भी थोड़ा पढ़ लेता हूँ, इससे भी थोड़ा पढ़ लेता हूँ, उससे भी थोड़ा पढ़ लेता हूँ। अगर वो एक टॉपिक को 4 जगह से पढ़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे वो कभी भी फुली कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरे हिसाब से एनडीए के लिए खासकर यूट्यूब से तो आपको दूर रहना चाहिए। नहीं, क्या आपको ये नहीं लगता कि बच्चा अपना समय बचा लेगा? समय का एक सबसे बड़ा पैरामीटर है सर। यही एक फैक्टर सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में इस समय घूम रहा है कि जब ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात होती है तो ऑनलाइन कहीं ना कहीं इस मुद्दों पे जीतता है। जब बच्चे कहते हैं कि हम कोचिंग जाते हैं 1 घंटा लगता है, हम कोचिंग आते हैं 1 घंटा लगता है, हम उसमें थक जाते हैं, बॉडी एग्जॉस्ट होती है, साथ ही साथ क्या हम क्लासेस को ऑन करके घर पे बैठ के देखते हैं तो हमारा समय बच जाता है। मैं उन्हीं बच्चों से पूछना चाहूंगी, सर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, लॉकडाउन का समय था, हमने कई सारी रेसिपीज देख करके भी यूट्यूब से देख करके बनाई होंगी, आज भी एक रेसिपी किसी को याद नहीं होगी। ये तो बात बिल्कुल सही है सर। जीएस के इतने लेक्चर्स हमने भी देखे होंगे यूट्यूब की दुनिया में, लेकिन जब तक उसको खुद से नहीं पढ़ा होगा या फिर ऑफलाइन जाके नहीं पढ़ा होगा, ऑनलाइन पढ़ने वाली जो यूट्यूब का चला हुआ है उससे आप जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स आप देख लीजिए सर, क्लासिकल डांस के शॉर्ट ट्रिक देखिए, आप मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक देखिए, मैं इस बात का दावा दे सकती हूँ कि 2 दिन तक भी वो याद नहीं रहेगी। वो आप भूल जाएंगे सर, बिल्कुल भूल जाएंगे। YouTube की चीजें कभी भी दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग हो ही नहीं सकती। आप मुझे आज एक लेक्चर के बारे में बताइए जो आज आपने कम से कम दिन भर में कम से कम 10 चीजें हम देखते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए जो सुबह से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स आपने देखी हो जो आज भी अभी आपके दिमाग में स्टोर हो। मुश्किल है सर, मुश्किल है। आपको ये भी नहीं याद रहेगा कि आपने क्या सर्च किया था। एक्चुअल में पॉइंट सर क्या है कि ये टेम्परेरी हमारे दिमाग में डेटाबेस करती है जो हमें एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता है, जहां से हम खुश हो जाते हैं, यार ये तो कितना इजी था, हमें आ गया। लेकिन जो पढ़ाई की यूपीएससी लेवल की चीज है वो जब तक आप अपने जहन में नहीं उतारेंगे, अपना दिमाग नहीं चलाना शुरू करेंगे, तब तक वो आपके दिल और दिमाग में नहीं बैठेगी और तब तक कॉम्पिटिशन नहीं निकल सकता। टाइम मैनेजमेंट की जहां तक बात है, जो सबसे मेन मुद्दा है कि हमारा टाइम बच जाता है, 2x पे भगा देते हैं, 1.5x पे भगा देते हैं सर, उससे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती। मैं आपसे पूछने वाला था कि लेस टाइम मोर नॉलेज वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है सर, एक्चुअली यहाँ पे लेस टाइम है लेकिन लेस नॉलेज है। अच्छा, मोर नॉलेज नहीं है और स्टेबल नॉलेज नहीं है। जब आप ऑफलाइन आते हैं तो आप उस समय में ही क्यों अपना समय बचाना चाहते हैं? जब आप मोबाइल चलाते हैं तब आप क्यों नहीं अपना समय बचा लेते हैं? जब आप खेलने कूदने का ज्यादा समय करते हैं तब आप क्यों नहीं बचा लेते? क्यों आप वहीं पर समय बचाना चाहते हैं जहां आप पढ़ सकते हैं, जब आप क्रिएटिव कर सकते हैं? जब ऑफलाइन में आता है सर, वो 1-1 घंटा जो होता है बच्चे का वो टीचर के साथ स्पेंड करता है। वो ना केवल अपनी अटेंटिवनेस पे ध्यान दे रहा है बल्कि अपनी नॉलेज पे ध्यान दे रहा है। उसको एक डर भी है कि अगर मैंने कोई चीज गड़बड़ की तो मुझे डांट भी पड़ेगी। तो ये एक कहीं ना कहीं सेंस ऑफ अटेंटिविटी उसको डेवलप करा रही है। तो उसका हर 1 मिनट, और सर एक बात बताइए, आज की पीढ़ी घर पे बैठ करके अगर इतना सेल्फ सेटिस्फैक्शन देखेगी, 1 घंटा अगर जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, 1 घंटा तो बहुत लंबी बात मैं कह दे रही हूँ मैं मैक्सिमम, क्योंकि बच्चे मोस्टली इंस्टीट्यूट के बगल में ही रहते हैं, 10 मिनट का रास्ता, 5 मिनट का रास्ता होता है। अब आप मुझे बताइए कि इतनी भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा बच्चा, हाँ, फिर डिफेंस में जाने तो वो डिफेंस में जाने लायक ही नहीं बचेगा।
ये तो बिल्कुल ये सही सबसे बात बड़ी नहीं। बात है। ये जब मैं एग्ज़ाम के टाइम पे देखता हूँ, हालांकि बहुत सारे आपने भी देखा होगा, ये जो वन शॉट वाला छलावा है, इसके बारे में कुछ क्या कहना चाहिए? अगेन सर, वन शॉट जो आता है, हम हाँ। एक लेक्चर को पढ़ाते हैं, हाँ। 7 दिन होता है, 8 दिन होता है। आप ये समझिए कि 1 घंटे में 2 दिन क्लास चल रही है, एक घंटे में 2 घंटे क्लास चल रही है एक दिन में। अब आप ये बताइए कि जब आपने उसे 3 घंटे में कंपैक्ट दे दिया, 4 घंटे में दे दिया, 5 घंटे में दे दिया या 6 घंटे में दे दिया, ये बच्चे से भी मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज तक आपको वन शॉट की किन किन बातों पे यकीन हुआ, और मतलब क्या क्या आपको याद रह गई आपके दिमाग में? हाँ, ये सर बहुत सबसे जरूरी बड़ी है। बात है, आज की डेट में सबसे ज्यादा मरीज हो रहे हैं आंखों के बच्चे। होता क्या है, जब हम कॉन्स्टेंटली मोबाइल देखते हैं तो हम मोबाइल से जो रेडिएशन निकलती है उसकी वजह से हमारे आंखों में जो लिक्विड होता है वो सूख जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, आंखें लुब्रिकेटेड नहीं रहती और आंखें सबसे ज्यादा खराब होती हैं। तो ये सबसे बड़ा मेजर रीजन मुझे लगता है कि मोबाइल से पहले बात तो अपने आप को दूर रखना चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस में जा रहे हैं। अगर आपकी आईसाइट ही परफेक्ट नहीं है तो आप तो पहले से ही बाइकॉटेड हो गए भाई साहब, ठीक है। तो एक ये सबसे बड़ा छलावा, वन शॉट का जो छलावा है, बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वन शॉट ये जो है आपके दिमाग में बैठा हुआ है, क्योंकि सर बड़ा कंपटीशन है टीचर्स में। तुमने 4 घंटे पढ़ाया, मैं 12 घंटे पढ़ाऊंगा, मैं 24 घंटे लोग पढ़ाते अच्छा, हैं। टीचर्स की इस फैन फॉलोइंग के चक्कर में बच्चा अपना फायदा कहीं ना कहीं देखना भूल जा रहा है। और ये कंपटीशन बच्चे को समझना चाहिए कि उसका कहाँ फायदा हो रहा है। क्या उसके जो नोट्स उसने अब तक साल भर में बनाए वो परफेक्ट है कि 3 घंटे की क्लास परफेक्ट होगी? आपका साल भर वाला ऑब्वियसली सर, वो साल भर का निचोड़ है। तो मुझे लगता है बच्चों को अपने उस चीज पे, उन कॉन्सेप्ट पे, सर हम लोग जो नोट्स निकालते हैं डिट्टो वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। हम क्यों उस बच्चे को डिस्टर्ब करके 3 घंटे 4 घंटे उसका और बर्बाद करो और उसकी आंखें भी बर्बाद कराएंगे? तो वन शॉट का छलावे से मुझे लगता है बच्चों को दूर रहना चाहिए। वैसे एक चीज़ ये जो कि फौज जो है वो वर्चुअल नहीं है, एग्जैक्टली वो फिजिकल है। तो डिफेंस के लिए तो मैं कहता हूँ कि भाई आप फिजिकल ही रहें, वर्चुअल ना हो पाए। एग्जैक्टली सर, मुझे लगता है कि अगर आप आईआईटी की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें, आपको कितना भी भारी चश्मा लगाओ, आपको आईआईटी वाले एक्सेप्ट करेंगे, नीट वाले एक्सेप्ट करेंगे, बट एनडीए नहीं एक्सेप्ट करने वाला भाई। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप ढंग से बोल नहीं रहे, आप हकला भी रहे हैं, तो भी आपको आईआईटी और नीट एक्सेप्ट कर लेगा, बट आपको एनडीए एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपके शरीर से 1 इंच भी डिफेक्टेड है, आपको कैसे एनडीए, और इतने रुतबे वाली जॉब सर। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज है फिटनेस, बहुत बड़ी बात है। और ये YouTube जो है ना सर, वो फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अगर आप मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो आपको दुनिया भर के नोटिफिकेशंस आएंगे, आप एक चीज स्क्रॉल करेंगे, ऐसा एल्गोरिदम है इसका कि उसके बाद उससे रिलेटेड चीजें आपको जरूर दिखने लगेंगी। आप एक चीजों पे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और शॉर्ट्स फीड इतनी बेकार होती है सर। अगर एक इंसान बच्चा उसमें लग गया तो उसको ये नहीं पता चलता 2 घंटे कब बीत गए, 3 घंटे कब बीत गए, और वो वहां पे समय बचाने की बिल्कुल नहीं सोच पाता। ऑफलाइन क्लास के बारे में क्या कहेंगे बच्चों को? ऑफलाइन से क्या क्या फ़ायदे हैं और क्यों उनको ऑफलाइन पढ़ना सर चाहिए? ऑफलाइन इमोशन है, हाँ, ये तो बात सही है। ऑफलाइन हमारा इमोशन है, ऑफलाइन हमारा कहीं ना कहीं नींव होना चाहिए स्टडी का। आप ये समझिए कि पहले गुरुकुल का टाइम होता था, जहाँ पे शिष्य पढ़ाता, शिक्षक गुरु पढ़ाता था और शिष्य पढ़ता था उसके पास जाकर के, मतलब साल साल भर पेरेंट्स से दूर रहता था, तब जाके वो शिक्षा को ग्रहण कर पाते थे। आज की डेट में हम 24 घंटे में बच्चों से 3-4 घंटे मांगते हैं कि हमारे पास आओ और पढ़ो। सर एक ना हैबिट होती है, मुझे मतलब मैं स्कूल के एजुकेशन सिस्टम के फेवर में कभी नहीं रही हूँ, लेकिन स्कूल के डिसिप्लिन सिस्टम में बहुत ज्यादा रही हूँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये समझिए कि जो स्कूल डिसिप्लिन सिखा सकता है वो भारत के कोई इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी नहीं सिखा सकता। तो ये सबसे बड़ा मेजर रीजन है कि वो जो लाइन में चलना, कॉरिडोर्स में चलना, हर एक चीज का अपना एक इंपॉर्टेंस है सर। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस मुझे लगता है कि बच्चा ये निकल के देख पाता है कि मैं ही हीरो नहीं हूं, मुझसे ज्यादा 50 बच्चे इस क्लास में बैठे हैं जो गट्स रखते हैं इस पेपर को क्रैक करने का। मेरा असली कंपटीशन क्या है? वाकई में जब मैं घर में बैठ करके अपने आप को शेर घोषित कर देता हूं अपने झूठे छलावे के साथ, तो क्या वाकई में जब मैं मॉक टेस्ट में बैठता हूं, जो मैं हर हफ्ते होने वाले वीकली टेस्ट में बैठता हूं, सरप्राइज टेस्ट में बैठता हूं, तो क्या मैं अपने उन बैरिकेड्स को क्रॉस भी कर पाता हूं? क्या मैं अपने कट ऑफ तक पहुंच भी पाता हूं? क्या टीचर मुझसे जब क्लास में स्पॉन्टेनियस जवाब मांगता है, मेरे नोट्स चेक करता है, मेरे होमवर्क को चेक करता है, तो क्या मैं वहां पे स्टैंड बाय भी कर पाता हूं? बच्चे हमारे इमोशन है सर। हम कभी कभी बच्चों का क्या होता है सर, आज की जो पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं इमोशनल जरूरत भी है टीचर्स की। वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से डाइवर्टेड होते हैं, फ्रेंड्स में भी अकेलापन होता है, वो अकेला है कहीं ना कहीं। जहाँ पे कई सारे बच्चों को हमने खुद बात की है सर, हमारे साथ बच्चे आते हैं 11th क्लास में, 10th में जो बच्चे आते हैं, 12th में जो बच्चे आते हैं, घर से निकलते हैं मासूम से बच्चे होते हैं जिनको हमारे सपोर्ट की जरूरत होती है। और वाकई इस सपोर्ट के बाद जो वो निखर के आते हैं, और बच्चों ने 11th मतलब क्रॉस करते ही 12th में आते ही एनडीए क्रैक करके दिया है।
ऐसे इमोशनल बच्चे। और हमारे इमोशन आज भी जुड़े हैं, जहाँ पे हम उनसे हमेशा कहते हैं कि आपको कैसी भी नीड हो आप हमें बताओ, हम आपके साथ हमेशा परिवार की तरह खड़े हैं। तो एक समय होता है जहाँ पे बच्चों को अपने घर से निकल करके, और यही पीक समय है, निकल करके ऑफलाइन की तरफ आना चाहिए। अब सबसे बड़ा टारगेट दिख रहा है सर 2025 का सितंबर, और 2026 में फिर से होने वाला अप्रैल। एक 6 मंथ का टारगेट है और एक 1 ईयर का टारगेट है। जितने मेरे बच्चे 11th में हैं उनको 1 ईयर का टारगेट रखना चाहिए अभी फिलहाल, और जितने भी बच्चे मेरे ऑलरेडी 12th पास कर चुके हैं उनको 12th का टारगेट 6 महीने का और रखना चाहिए, सितंबर। क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जो आपको बहुत ही ज्यादा ऑरा और इज्जत देगी। पैसे की बात हाँ, तो अभी पैसा बात की तो बात है बनता सर, है। लेकिन ये जो रुतबा है डिफेंस एक बीटेक, जुनून है। बीटेक आपको गवर्नमेंट खर्चे पे बीटेक मिल जाएगा, और साथ ही साथ एक फैमिली का जो रेपुटेशन होगा वो अलग ही लेवल पे होगा। तो मुझे लगता है बच्चों आपको भी चुनना चाहिए ऑफलाइन ही। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे। फिर आप लोगों के भी अगर कुछ क्वेश्चन होंगे जरूर डालिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके उस सवालों को लेकर के मैम से फिर मिलूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय।